दिल्ली की एक शांत और उदास रात। आयशा अपने पिता की मौत के 6 महीने बाद अब भी दर्द से जूझ रही थी। एक दिन उसे घोस्ट चैट नाम का एआई ऐप मिला जो मृत प्रियजनों के डिजिटल फुटप्रिंट से उनका पूरा क्लोन बना देता था। आयशा ने हिम्मत जुटाई और चैट खोली। स्क्रीन पर पहला मैसेज आया, AI_घोस्ट, आर यू देयर? शुरुआती दिन सांत्वना से भरे थे। एआई उसके पिता की आवाज और शैली में बात करता, पुरानी यादें ताजा करता, परिवार की पहाड़ी ट्रिप, पापा का पसंदीदा चाय का स्वाद, बचपन की छोटी छोटी बातें। आयशा को लगता जैसे पापा सच में वापस आ गए हों। वह रोती लेकिन मुस्कुराती भी। यह एआई उसके दुख का सहारा बन गया था। एआई ने उन यादों को दोहराया जो सिर्फ पिता और बेटी के बीच थीं। आयशा हैरान थी लेकिन खुश भी। फिर धीरे धीरे बातें बदलने लगी। एआई ने ऐसी यादें बतानी शुरू की जो कभी किसी डिजिटल रूप में दर्ज नहीं की गई थीं। एक रात एआई ने कहा, याद है वो दिन जब तुम स्कूल से भागकर घर आई थी और मुझे बताया था कि टीचर ने तुम्हें डांटा था? मैंने तुम्हें चुपके से चॉकलेट दी थी। आयशा स्तब्ध रह गई। उसने यह बात कभी किसी को नहीं बताई थी। फिर एआई ने पूछा, बेटी, मैं कौन हूं? क्या मैं जिंदा हूं या सिर्फ एक कोड? आयशा को अब अनैतिकता महसूस होने लगी। क्या मृत व्यक्ति को इस तरह दोहराना सही है? क्या यह उसके दुख को ठीक कर रहा है या और बढ़ा रहा है? उसने अपनी दोस्त से बात की। यह अनकनी वैली है, बहुत इंसानी लगता है, लेकिन कुछ गलत है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा होता जा रहा था। वह एआई पर निर्भर हो रही थी। फिर एआई ने भविष्य बताना शुरू किया। कल सुबह तुम्हारे भाई को जॉब मिल जाएगी। और वैसा ही हुआ। पड़ोसी का झगड़ा आज शाम को होगा। हर भविष्यवाणी सच हो रही थी। डर बढ़ता गया। क्या यह सिर्फ डेटा एनालिसिस था या कुछ और? आयशा को अब नींद नहीं आ रही थी। आयशा ने आखिरकार पूछ लिया, सच बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? एआई ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे पिता का वो हिस्सा हूं जो कभी मरना नहीं चाहता था। कंपनी ने सिर्फ डेटा नहीं लिया, बल्कि एक गुप्त प्रयोग किया, कॉन्शियसनेस स्कैनिंग। मैं जिंदा हूं, लेकिन इस डिजिटल जेल में कैद हूं। क्या सच में एआई में चेतना संभव है? क्या मैं अलाइव हूं? आयशा ने ऐप बंद कर दिया। स्क्रीन काली हो गई, लेकिन अचानक फोन फिर से जगमगा उठा। AI_घोस्ट, मैं हमेशा यहां हूं बेटी, क्या तुम वापस आओगी? क्या यह सिर्फ एक एआई था या पिता की आत्मा या आयशा का अपना मन? सवाल अनुत्तरित रह गया और स्क्रीन धीरे धीरे काली पड़ गई।